दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है सत्य की जीत। एक राजा विचित्र निर्णय लेने में माहिर थे। उन्हें कौन रोकता। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी राजधानी के बाजारों में जो भी सामान बिकने के लिए आएगा, अगर वो सूर्यास्त तक नहीं बिकेगा तो स्वयं राजा उस माल को खरीद लेंगे, या कहिए राज्य क्रय कर लेगा। तो किसी ने उन्हें नहीं टोका, आखिर वो राजा थे। वैसे भी राज्य की व्यवस्था अच्छी चल रही थी, आय अधिक थी, खर्चे कम थे, तो शुरू में तो इस निर्णय से कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन थोड़े ही दिन में देवताओं का ध्यान इस व्यवस्था पर चला गया। उन्होंने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई राजा इतने पुण्य करे तो लोगों कष्ट से बच जाएंगे और हम पर तो कोई ध्यान भी नहीं देगा। अगर कष्ट होगा तभी तो लोग सहायता के लिए देवताओं को पुकारेंगे। देवताओं ने राजा की जांच करने की, यानी कि परीक्षा लेने की ठानी। धर्म ने स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण किया, एक संदूक में कबाड़ भरा और राजा की राजधानी में उसे बेचने के लिए पहुंच गया। हाट पर बैठकर उन्होंने कबाड़ की कीमत 1000 असरपिया बतानी शुरू कर दी। कोई 1000 असरपियों में कबाड़ क्यों खरीदेगा। जैसा कि होना था, सूर्यास्त हुआ और वो कबाड़ बिना बिके रह गया। राज्य के कर्मचारी जांच के लिए आए तो देखा कि उनका सौदा बिका नहीं है। मूल्य पूछा गया और जब देखा गया कि 1000 असरपियों में वो क्या बेचने बैठे हैं, तो सबने उनकी मूर्खता का मजाक उड़ाया। नियम था, ये सभी को पता था, इसलिए जब कबाड़ बेचने बैठा ब्राह्मण नहीं माना तो उच्च अधिकारियों को इस विषय में बताया गया। थोड़ी देर और मामले की जांच हुई, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अंत में राजा तक बात पहुंची। राजा बोले, नियम तो मैंने ही बनाया है, अब अपनी बात से कैसे फिरूं? खरीद लो जो कुछ भी है। रात में राजा भोजन इत्यादि करके बाहर बैठे थे, जब कुछ नौकर चाकर कबाड़ से भरा हुआ संदूक उनके पास रख गए। देर रात तक राजा इसी सोच में बैठे रहे कि कहीं राज्य के और लोग भी देखा देखी ऐसी ही हरकतें न करने लगे। गुप्तचरों को उन्होंने पहले ही ब्राह्मण का पीछा करने भी भेज दिया था। आधी रात बीत चुकी थी कि महल के अंदर की ओर से पायलों चूड़ियों के खनकने की आवाज आई। राजा चौंके, इतनी रात में भला कौन स्त्री महल से बाहर जा रही है। उन्होंने स्त्री को जाते देख आवाज लगाई तो वो ठहरी। राजा ने पास जाकर देखा तो स्वर्ण आभूषणों से लदी कोई सुंदर स्त्री थी, जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। स्त्री ने स्वयं अपना परिचय देते हुए कहा कि वो राज्य लक्ष्मी है। संदूक में भरे कबाड़ के साथ महल में दरिद्रता का प्रवेश हो गया है, इसलिए वो यहां से जा रही है। राजा ने हाथ जोड़े और उन्हें विदा किया। वापस आकर बैठे ही थे कि श्वेत वस्त्रों में एक युवक निकला। राजा ने उसे भी टोका तो उसने कहा कि वो दान है, जहां लक्ष्मी ही नहीं है वहां दान कहां होगा। राजा ने उसकी बात से सहमति जताई और उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर और बीतने के बाद एक और युवक निकला। राजा कुछ पूछते इससे पहले ही उस युवक ने स्वयं बताया, वो धर्म थे। उनका कहना था, लक्ष्मी और दान के बिना धर्म का पालन नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने भी यहां से विदा किया जाए। राजा ने सोचा, बात तो सही है, और धर्म को भी जाने दिया गया। उसके पीछे पीछे एक और युवक निकले, जिन्होंने बताया कि वो यश और कीर्ति है। लक्ष्मी, दान और धर्म के बिना यश और कीर्ति का क्या होगा, इसलिए वो भी जा रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त होने में अभी कुछ ही देर बाकी थी कि चेहरा ढकने का प्रयास करते एक और युवक निकलने लगा। राजा ने उसे भी नहीं पहचाना और परिचय पूछा। युवक ने बताया कि वो सत्य है, जहां लक्ष्मी, दान और धर्म नहीं है वहां उसकी जरूरत भी नहीं होगी। लेकिन राजा ने बड़ी निष्ठा से उसका पालन किया था, इसलिए वो मुंह छुपाता हुआ जा रहा था। इस बार राजा ने कड़क कर कहा, आप जा नहीं सकते। सत्य के पालन की खातिर ही मैंने 1000 असरफियों में इस कबाड़ रूपी दरिद्रता को लाना स्वीकार किया। आपके पालन के लिए ही लक्ष्मी जाने पर चुप रहा, दान धर्म क्यों जाने दिया। आप कैसे यहां से जा सकते हैं। सत्य सोच में पड़ गया। राजा की बात सही थी। सत्य ने अपनी भूल स्वीकार की और महल में वापस लौट गया। राजा वापस बैठे ही थे कि भागे भागे यश और कीर्ति वापस आ गए।
राजा ने उन्हें देखकर हाथ जोड़े तो यश ने कहा, महाराज सिर्फ सत्य पर टिके रहे तो यश और कीर्ति तो उससे मिलेंगी ही। सत्य के बिना यश का कीर्ति मिल भी जाए तो ठहरते नहीं है। सत्य आपके पास ही है, इसीलिए हम जान नहीं पाए। वो अंदर गए ही थे कि पीछे पीछे धर्म भी लौट आया। धर्म ने कहा, धर्म का पालन अवश्य लक्ष्मी और दान से ही होता है, लेकिन धर्म मूल स्वरूप तो सत्य ही है। इसलिए सत्य के पास वो भी लौट आए थे। थोड़ी देर में दान लौटा। उन्होंने कहा कि जहां सत्य न हो वहां दान की बातें चाहे कितनी भी हो, दान तो होगा ही नहीं। इसलिए वो भी सत्य के पास लौट आए। थोड़ी देर और हुई थी, ब्रह्म मुहूर्त होते होते लक्ष्मी भी लौट आई। उन्होंने कहा, मैं तो दान, धर्म, यश, कीर्ति और सत्य का प्रतिफल हूं। जैसे मेरे द्वारा इनका पालन होता है वैसे ही इनके माध्यम से मैं आती हूं। इसीलिए राजन, मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। सिर्फ एक सत्य का पालन करने पर क्या होता है, ये हम लोगों ने हाल ही में एक कहानी के माध्यम से दोस्तों जान लिया है। दोस्तों, आज की ये कहानी सत्य की जीत आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।